मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि आदरणीय बाबा रामदेव जी ने 2 किट लाई है। एक दिव्य कोरोना किट और दूसरा कोरोनिल, 2 किट लाई है। और अब कोरोना दुनिया से चला जाएगा, लेकिन 2 किट की वजह से उनके साथ बहुत किटकिट हुई है, बहुत ही किटकिट। मतलब कोरोना के रोकथाम के लिए और कोरोना जैसे रोग के थाम के लिए उन्होंने जो दवा लाई, आयुर्वेदिक दवा, उसको आयुर्वेदिक वाले ही खुद आज्ञा नहीं दे रहे। जीवन भर बाबा जी ने लोगों को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, लेकिन आयुष भवन ही मान नहीं रहा है, आयुष भवन मान नहीं रहा। कितना खुश हुआ था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर। इधर बाबा रामदेव जी बैठे थे हैंडसम, उधर बालकृष्ण जी बैठे थे। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों। जिसके नाम में बाल है वो क्लीन शेव, और जो राम जी का नाम लेकर घूम रहे हैं, हमने राम जी को तो क्लीन शेव देखा है, उनके सर से लेके पांव तक। वो तो है भी चोटी के बाबा, हमारे बाबा रामदेव जी। लेकिन अगर वो किट आयुष भवन से, आयुष मंत्रालय से, आयुष्मान से अगर वापस हमारे पास में आ जाए और कोरोना का इलाज हम बाबा द्वारा हमसे हो जाए, हमारा इलाज हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बाबा का फिर से एक बार दोबारा से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनका योगदान होगा। फिर एक बार योगदान होगा। बाबा रामदेव दुनिया के लिए बाबा आरामदेव कहलाएंगे। सीटी कोरोना टैबलेट अगर आ गया तो तमाम दुनिया की हर सीटी को आराम हो जाएगा। हम फिलहाल एमटी है, मेंटल टॉर्चर, हमें दवा मिल जाएगी तो मतलब खुशियों की लहर आ जाएगी। बाबा जी के पास अस्त्र नहीं है, लेकिन जो वस्त्र है उससे कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम कोरोना को भगवा सके, भगवा सके। वरना लॉकडाउन से हम करीब करीब थक गए हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब रिपीट हो रहा है। कोरोना जोक भी रिपीट हो रहे हैं, कोरोना का नॉलेज भी रिपीट हो रहा है, कोरोना की दवाइयाँ बताने वाले लोग भी रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तक कि ना हमारे पास रेडियो स्टेशन है, चल रहा है, ना टीवी स्टेशन चल रहा है, ना रेलवे स्टेशन चल रहा है। बस इस कोरोना के चक्कर में सिर्फ डिप्रेशन चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। एक ही स्टेशन चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन। ये कोरोना हमारे देश में बहुत टीका है। अब इसको भगाने के लिए कोई टीका आना बहुत ज़रूरी है। बाबा रामदेव जी ने अच्छा लाया था यार, लेकिन उफ, ना पीएम इस बात को मान रहे, ना सीएम इस बात को मान रहे, ना डीएम इस बात को मान रहे, ना एएम इस बात को मान रहे। एएम मतलब आयुष मंत्रालय। फिर भी हम बाबा को उल्टा नहीं बोलेंगे। वी रिस्पेक्ट बाबा, क्योंकि बाबा को उल्टा बोलकर भी कोई फ़ायदा नहीं। बाबा का उल्टा बाबा ही होता है, समझे बाबा। पहले तो हम पतंजलि का मतलब सचिन तेंदुलकर समझते थे। पति अंजलि, पति अंजलि वो समझते थे। लेकिन बाबा ने आके पतंजलि का जो हमें एक नया परिचय दिया। बस बाबा आप पे ही भरोसा है। आप सीसी के लिए कोई शीशी निकालिए, सीसी कोरोना कोविड के लिए कोई शीशी निकालिए, इलाज करवाइए। बाबा आप पर बहुत भरोसा है बाबा। क्योंकि लॉकडाउन में हमने होम क्वारंटीन रहकर बहुत समय गुजारा, होम्योपैथी दवा बहुत सारी ले ली, होम प्रोडक्शन बना दिया, टिकटॉक, पूरा फैमिली अब टिकटॉक बनने लगा है। तो बस अब कुछ होम्योपैथी की इलाज मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तब तक क्या, अल्कोहल से हाथ धोते रहो। कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में जो कहते हैं मैं शराब को हाथ नहीं लगाता, सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है। भाई ज़िंदगी से हाथ धोने से तो अच्छा है अल्कोहल से ही हाथ धो लो। लेकिन बाबा प्लीज़ वैक्सीन लाइए,
और लाते ही सबसे पहले आप अपनी वैक्सीन कीजिए, इस वैक्सीन का इस्तेमाल पूरी दुनिया को करवाइए। बाकी जैसे मोदी जी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। आदमी कितना ही हो अच्छा हो आपका मित्र, उससे बोलो दूरी रखो 1 मीटर। कितना ही हो खास, उसको बोलो दूर से ही खास। खांसी आ जाए तो कॉलर में खांसो, कॉलर में, लेकिन पहले पता कर लो वो कॉलर कहीं चाइनीज़ कॉलर तो नहीं। छींक आ जाए तो आस्तीन में छींको, लेकिन वो भी पहले पता कर लो कहीं आस्तीन का सांप तो नहीं। आस्तीन में तो मालूम पड़ा कोरोना से तो बच गए, आस्तीन में सांप था। लेकिन बाबा जी पर मुझे पूरा भरोसा है, बाल कृष्ण जी पे मुझे पूरा भरोसा है, राम कृष्ण पे मुझे भरोसा है। तो बाबा रामदेव और बाल कृष्ण जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा कर दीजिए संयोग, फिर एक बार कर दीजिए योगा योग, और लेकर आइए कोरोना का कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज जिससे दुरुस्त हो जाए पूरे दुनिया के लोग। जय हिंद, जय योग। हैप्पी बाबा रामदेव दिवस, बाबा रामकृष्ण गो बालकृष्ण दिवस। क्योंकि सब तरफ आप ही की जय जयकार होगी।